बहुत सुंदर भाव शुकदेव जी ने बताया है कि भगवान शंकर तो बड़े भारी प्रेमी हैं, बड़े भारी प्रेमी हैं। जो शंकर अक्सर लोग महादेव का रूप दिखाते हैं ना, रौद्र रूप है, रौद्र रूप भगवान शंकर का, क्योंकि वो संहार के देवता हैं। पर शिव का अगर प्रेम रूप देखना है तो आपको ब्रिज वाले शिव देखने पड़ेंगे। प्रेम के लिए गोपी तक बन गए, इससे बड़ी और प्रेम की क्या बात हो। किसी पुरुष को नारी बनने बोल दिया जाए ना तो उसकी ईगो पर बड़ा हर्ट होता है। भैया हम क्यों बने, हम क्यों साड़ी पहनेंगे, हम क्यों लहंगा चुन्नी पहनेंगे, भैया हम तो पुरुष हैं, पुरुष बन के रहेंगे। पर भगवान शंकर कहते पार्वती को, पार्वती हमको रास में ले चलना, तू रोज जाती है। पार्वती जी बोली वहां पुरुषों की एंट्री नहीं है, आप नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसा तो दुनिया में कोई काम है ही नहीं जिसका समाधान ना हो, और वो भी आपके पास देवी। कुछ जुगाड़ लगाओ ना, हमारी भी भर्ती करवा दो रास में, हम भी आनंद ले ले। माता पार्वती बोली उसके लिए आपको रूप बदलना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले हम तैयार हैं। मैया पार्वती नेक्सी नाराज भी हो गई। क्यों? ले जब हमारा ब्याह हुआ था तब तो तुम रूप बदल के आए नहीं थे, तब तो जैसे जैसे बेड से सो के उठे वैसे ही उठ के आ गए। सब देवताओं ने समझाया महाराज आज शादी है आपकी, आज तो कम से कम थोड़ा, चाहे दुनिया में कोई कभी श्रृंगार न करता हो पर अपने ब्याह वाले दिन तो थोड़ा बन ठन जाता ही है। वो अलग बात है कि बन ठनने के चक्कर में और दिनों से भी बुरा दिखता है। अब पता नहीं ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा। वैसे रोज खूब बढ़िया लगते हैं, कई पुरुष मैंने देखे रोज में ठीक ठाक रहेंगे, पर जिस दिन ब्याह होगा काजल लगा के और मुंह पे हल्दी लगा के वो पूरा एकदम विचित्री रूप बना लेते हैं। और आजकल तो सबका मेकअप होता है, मतलब महिलाओं का तो जमाने भर से होता था पर पुरुषों का भी होने लगा। तो सबने कहा नाथ आज आपका ब्याह है, आज शादी है, तो आज तो कम से थोड़ा कुछ बन जाओ, शहरा बांधो। भगवान शंकर बोले खबरदार, हाथ लगाया तो हमें शहरा वेरा की जरूरत नहीं, हमारी जटाई काफी है, सर पे गंगा जी विराजमान है हमारे, ये हमारे सर पे रहेंगे। अब सहरा रखेंगे तो गंगा जी की सांस नहीं घुट जाएगी, सो हम नहीं धारण करने वाले। अच्छा चलो कोई बात नहीं महाराज, चलो सहरा मत धारण करो, कम से कम घोड़ी पे तो बैठ जाओ। घोड़ी पे तो हर दूल्हा जीवन में एक बार तो बैठते ही, जब ब्याह होती घोड़ी पे बैठ जाओ। भगवान शंकर कहते हैं हमने सारा जीवन अपने नंदी का सवारी की, तो आज भी नंदी पे ही बैठेंगे, अपने साथी को छोड़ेंगे नहीं। सो महाराज उस नंदी पे बैठ करके भगवान शंकर की बारात चल पड़ी। पहले तो देवताओं के साथ जा रहे थे, पर फिर जब देवता तो बड़े काम बनाने वाले लोग हैं ना, तो देवताओं ने सोचा रे राम राम राम, इनके संग जाएंगे तो थोड़ी बहुत बारातियों की जो खातिरदारी होनी थी इनको देख के वो और नहीं होगी। एक काम करते, दूल्हा आता रहेगा पीछे, हम बाराती पहले पहुंच जाते। जैसे आजकल होता है ना शादियों में, आधी बारात तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पहले ही खाली हो जाती है, खा पी के और बस नमस्कार। तो बोले हम पहले पहुंच जाते, कम से कम वो खा पी लेंगे, ये आते रहेंगे अपने आप अकेले, जब सुन ही नहीं रहे, हमारी मान ही नहीं रहे। तो देवता सब बारात लेके आ गए। भगवान शंकर बोले अच्छा हमारे साथ धोखाधड़ी, लो लिया भगवान शंकर ने डमरू, बजाया डमरू, और डमरू का नाद होते ही विश्व के जितने शमशानों में भूत प्रेत सोए थे सब बराती बन के आ गए। कोई मुखहीन, किसी के मुंह ही नहीं है, धड़ी धड़ चलता जा रहा है। किसी की आंख नहीं तो किसी की हजारों आंख है।
किसी का 2 पांव नहीं तो किसी के 10-10 पांव हैं। ऐसी अनोखी विचित्र बारात। भगवान शंकर बारात लेके पहुंचे हिमालय और मैना के घर। मैना देवी सासू जी, सासू बड़ी खुश होती हैं, दामाद जी अंगना है पधारे। तो आरती की थाली लेके खड़ी थी, दामाद जी आएंगे, भैया ससुराल में स्वागत करेंगे दामाद जी का। तो आरती की थाली लेके खड़ी थी। सबसे पहले एंट्री हुई कामदेव। कामदेव को देखते ही मैना जी एकदम प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है, आहा कितना बढ़िया वर मिला है। तो लेकर के आरती की थाली, आरती उतारने को तैयार हुई। संग में खड़े थे नारद जी, क्योंकि मीडिएटर नारद जी थे, शादी की पूरी प्लानिंग करने वाले नारद जी थे। तो नारद जी ने कहा, देवी रुको रुको, ये दामाद जी नहीं, अरे ये तो दामाद जी की नौकरी करते हैं। मैना जी बोली, वाह वाह नारद, कितना बढ़िया वर ढूंढा है तूने हमारी बेटी के लिए, कितना धन्यवाद दूं, तेरा उतना कम है। जब नौकर ऐसे हैं तो मालिक कैसा होगा। नारद जी बोले, देवी अभी तो दे रही हो धन्यवाद, पहले दूल्हा को देख तो लो एक बार, तब भी धन्यवाद दो, तब बात बनेगी। तो कामदेव हटा, इंद्र आया, माता फिर से रेडी हो गई एकदम स्वागत के लिए। नारद जी बोले, तसल्ली करो तसल्ली करो, अभी आ रहे हैं दामाद जी। तो देवताओं की बारात खाली और फिर आई असली वाली बारात। हिलते हिलते सबरा गांव डर के मारे दरवाजे लगा लिए। भैया ये कैसी बारात। अब सोचो, कोई आदमी जिसका धड़ी धड़ हो और आके तुमसे पूछे बारात को रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो अब क्या हालत होगी। सबने दरवाजे बंद कर लिए, बोले ये बड़ी विचित्र बारात है। मैना जी ने पूछा, दूल्हे राजा है कहाँ। ले वो देखो नंदी पे बैठा है, और नंदी पे भी उल्टा मुंह करके बैठा है, विचित्र दूसरी दशा में मुंह करके। और जैसे उतरे भगवान शंकर, मैना जी आरती की थाली लेके खड़ी थी, जैसे उनको देखा भगवान शंकर को, न कुछ बोल पाई न कुछ कह पाई, थाली हाथ से गिर गई, वहीं बेहोश हो गई। सबने पानी डाल डाल के इनको जगाया, और जगते ही इन्होंने ना आव ना ताव, सबसे पहले राइट देखा लेफ्ट देखा, नारद जी गायब। नारद जी ने सोचा दूल्हे राजा का दर्शन हो उससे पहले तुम निकल जाओ यहां से। फिर बारात व्यवस्था करी। अब सब एक जगह बारात रोकी गई, जैसे पहले बारात थोड़ा गांव से बाहर एक होता था जगह, वहां रुकती थी। तो सबको कहा भैया चलो बारात अब जैसी भी है भोजन करवाने तो जाना पड़ेगा। अब वहां गए 2-4 लोग हिम्मत करके बारात को भोजन करवाने, तो देखा कोई भूत हवा में तैर रहा है। जैसे तैसे सबने कहा जी आओ बारातियों भोजन कर लो। पत्तल लगाई, अब एक आदमी पत्तल डालता जा रहा था, अब यहां से तो पत्तल लाइन में डाल रहा है और देख रहा पीछे गायब, ये हो क्या रहा है। तो देखा कि इन भूत प्रेतों को यही नहीं पता पत्तल कोई भोजन समझ के उसी को खा रहे। भैया बड़ी विचित्र बारात है। फिर बाद में नारद जी आए और मैना मैया बड़ी एकदम क्रोध में आके, नारद ये तूने क्या किया। तब श्री नारद जी ने समझाया है, तुम्हारी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, महादेव जिसको पति रूप में प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारी पुत्री के भाग्य है। तो फिर पूरा परिचय दिया, और तब बड़ी आनंद के साथ हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री का ब्याह किया है। तो जी माता पार्वती से भगवान शंकर बोले कि हमको गोपी बना दो। तो भगवान शंकर से मैया ने नाराज हो गई कि शादी पे तो तुम बदले नहीं बिल्कुल भी हमारी पे। भगवान शंकर बोले आज बात रास की है ना, तो आज तो बदलना पड़ेगा। और तब माता पार्वती ने भगवान शंकर को बड़ा सुंदर साज श्रृंगार करके गोपी बनाया। महादेव गोपी बन गए, सुंदर श्रृंगार कर लिया। दुनिया का एकमात्र स्थान ऐसा है सारी दुनिया में जहां भगवान शंकर वृंदावन में गोपी बन के विराजमान है। कभी जाओ तो दर्शन करना।
गए भी होंगे बहुत सारे लोग तो, पर जो नहीं गए तो जरूर जाना दर्शन करने। वंशीवट के एकदम पास में ही है गोपेश्वर, और वंशीवट के पास में भी इसलिए कब वंशी बज जाए ठाकुर जी की और कब रास में बुलावा आ जाए, दूर रहेंगे, कैलाश से आने में बड़ी देर लगेगी, इसलिए सोचा भगवान शंकर ने वंशीवट के पास ही डेरा डाल लेते। जब जब रास होगा तो सबसे पहले महादेव गोपी बन करके नृत्य करते हैं। प्रेमी है महादेव।